नमस्कार प्यारे बच्चों, आज ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला रीजनिंग का तीसरे टाइप है। तीसरे टाइप में हमने जो प्रश्न लिए हैं वो प्रश्न का जो मेन हेडिंग मेन टैगलाइन है कि यहाँ पर सारे ही विषम अक्षरों को वर्णमाला में से हटा दिया जाए। यानी कैसे? जैसे आपके पास वर्णमाला लिखी हुई है ABCD इस तरीके से, और सारे ही विषम यानी A हटा दिया जाए, C हटा दिया जाए, इस तरीके से वो सारे अल्फाबेट्स हटा दिए जाए, तब इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट तो हमें याद रखना है कि टोटल हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं 26, जिसमें से इवन नंबर्स पर आते हैं 13 और ऑड नंबर्स पर आते हैं 13। तो हमने 13 अल्फाबेट्स हटा दिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बाद इन प्रश्नों को हल करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो क्वेश्चन 5 सेकंड का भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है, यदि हमारे पास प्रश्न में 2 बार बायां बायां दे रखा होता है, या प्रश्न में 2 बार दायां दायां दे रखा होगा, या एक बार पहले बायां दे रखा होगा या फिर बाद में दायां दे रखा होगा, या पहले दायां दे रखा होगा और बाद में फिर बायां दे रखा होगा, तो जब प्रश्न में बायां बायां दे रखा होता है तब भी हम घटाते हैं, दायां दायां दे रखा होगा तब भी हम इसको घटाएंगे, जब प्रश्न में बायां और दायां दे रखा होगा तब हम जोड़ेंगे, और प्रश्न में जब दायां और बायां दे रखा होगा तब भी हम जोड़ेंगे। घटाने के बाद यहाँ जो वैल्यू आती है वो लेफ्ट के रूप में आएगी, क्योंकि सब कुछ प्रश्न में बायां ही दे रखा है, और यहां पर घटाने के बाद वैल्यू सब कुछ राइट में ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा प्रश्न जो है राइट में दे रखा है। समझने वाली बात यह है, अगर प्रश्न में आपके बायां पहले दे रखा है और दायां बाद में दे रखा है, तो जो प्रश्न में पहले वैल्यू दे रखी होती है वो निष्कर्ष के रूप में वही पहले आती है। अगर प्रश्न में पहले बायां दे रखा है तो निष्कर्ष में भी पहले या निष्कर्ष में भी बायां आएगा। यदि प्रश्न में आपका दायां पहले दे रखा है तो निष्कर्ष में भी आपका दायां आएगा। अब देखिए क्या करना है। देखिए, मान लीजिए हमने सारे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या किया, हमारे पास केवल 13 अल्फाबेट्स रह गए। हमने सारे ही विषम स्थान वाले अल्फाबेट्स को हटा दिया, तो हमारे पास कितने 13 अल्फाबेट्स रह गए इवन वाले। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये प्रश्न है आपका, तो अगर प्रश्न इस तरीके से हो, बाईं ओर से छठे अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा, तो हमने पहला काम हमारा ये रहेगा कि बाएं 6 में से बाएं 3 घटा दिया, तो बाईं ओर से क्या आ गया, तीसरा आ गया। अब देखिए यहां कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट्स रह गए हैं 13। तो देखिए यहां पर जो वैल्यू आएगी इसको आपको हमेशा यहां डबल करना है। कितना करना है? डबल करना है। कब? जब बाईं ओर पर वैल्यू आ रही है। जब राइट पर आएगी तब राइट के बारे में बताऊंगा। अभी जब बाईं ओर पर वैल्यू आ रही है तो इसको डबल करना है। तो डबल करने के बाद क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी? 3 दूनी 6, यानी बाईं ओर से छठा अक्षर। अगर मान लीजिए यही आपके लिए प्रश्न होता तो बाईं ओर से छठा अक्षर कौन सा होता है? एफ होता है। तब आपके लिए आंसर क्या आ जाता? एफ आ जाता। ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिसमें आपको वर्णमाला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप प्रश्न हल कर सकते हो। बस याद ये रखना है कि अगर वर्णमाला में से विषम स्थान के अक्षरों को हटा दिया जाए तब जो भी निष्कर्ष आएगा बाईं ओर से बाईं ओर वाले प्रश्न के लिए, तब आपको जो वैल्यू यहां आएगी इसको डबल करना है। यह है जैसे बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यह है दाहिनी ओर से 10वें अक्षर के दाहिनी ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। अब सेम कंडीशन है, दायां दायां दे रखा है तो हमने घटा दिया, 10 में से 6 गया 4। अब जब वैल्यू राइट पर आएगी, राइट 4 की जो वैल्यू आई है, सबसे पहला काम हमारा यह रहेगा कि इसको लेफ्ट में बदलना। तो लेफ्ट में बदलने से पहले हमें एक काम करना है, जब लेफ्ट पर वैल्यू आ रही थी तो हम उसको सीधा डबल कर रहे थे। यहां पहले हम 14 में से घटाएंगे इस वाली वैल्यू को, जो वैल्यू आएगी उसको हम डबल करेंगे। डबल हमें हर हालत में करना है, लेकिन पहले क्या करना है, 14 में से उस वाली वैल्यू को घटाना है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको डबल करेंगे, और जो डबल करके आएगा वो लेफ्ट की वैल्यू होगी। लेफ्ट 20 का मतलब क्या होता है? टी। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाता? टी होता। अब ये समझने वाली बात है कि 14 में से ही क्यों घटाएंगे। देखिए, जब हमारे पास टोटल अल्फाबेट थे 26, तब हमने 1 बढ़ाकर 27 लिया था। तो ऐसे ही यहां पर हमारे पास 13 अल्फाबेट्स बचे हैं, तो 1 बढ़ाकर हमने 14 ले लिया। फिर से समझिए, देखिए क्या है, अगर हमारे पास राइट की वैल्यू बच रही है, तो राइट की वैल्यू जब बच रही है तो हम उसे पहले 14 में से घटाएंगे। घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी फिर उसका डबल करेंगे, और डबल करने के बाद फिर वो एक्चुअल पोजीशन देखेंगे उस प्रश्न के लिए कि 20वें नंबर पर क्या आता है। चलिए देखिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए यहां होता लेफ्ट तीसरे अक्षर के राइट 5वां अक्षर, तो हमें क्या करना था, निष्कर्ष हमारा लेफ्ट में आ रहा था तो 5 और 3 8 हमने जोड़ दिया। अब लेफ्ट पर वैल्यू आ रही है आपकी, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको डबल कर देना है।
8 दूनी 16 और 16वें नंबर पे क्या आता है, P आता है, बस इसके लिए P हो जाता। नेक्स्ट देखिए, जैसे यहां पे होता 5 और यहां पर हो गया 3। अब देखिए राइट है और लेफ्ट है, हमने इसको ऐड कर दिया तो कितना आ गया, राइट 8। अब 8 के लिए आपको क्या काम करना है, क्योंकि वैल्यू राइट पर आई है तो पहला काम आपका रहेगा इसको 14 में से घटाना। 14 में से घटा दिया, जो वैल्यू आएगी उसका डबल करोगे और उसका डबल करने के बाद ये जो वैल्यू में कन्वर्ट हुआ ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया। लेफ्ट 12 का मतलब क्या होता है, L। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट को अब हम इन क्वेश्चन पे फॉलो करेंगे। चलिए देखिए पहला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा जबकि सारे विषम स्थान वाले अक्षरों को हटा दिया गया है। सारे विषम स्थान वाले अक्षरों को हटा दिया गया है। ए को हटा दिया, सी को हटा दिया, ई को हटा दिया और ये क्रम आगे लगातार जारी रहा है। ठीक है, चलिए क्या है, बाएं से 5वां अक्षर, लेफ्ट साइड से 5वां अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर, राइट साइड 5वां अक्षर। अब देखिए लेफ्ट और राइट है, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद प्रश्न में जो पहले दे रखा है, प्रश्न में पहले क्या दे रखा है, बायां, तो निष्कर्ष के रूप में भी बायां ही आएगा। जो प्रश्न में पहले दे रखा होता है वही लिखते हैं। तो हमने इसको जोड़ा, कितना आ गया, लेफ्ट 10। अब जब लेफ्ट पर वैल्यू आई है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, यहां पे गुणा 2 करना है और 2 करने के बाद क्या हो गया, 20। गुणा 2 क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट्स 13 हैं, तो हमने 13 जो हटा दिए उसको काउंट करने में हमें आसानी हो इसलिए डबल करते हैं। तो 20वें नंबर पे क्या आता है, 20वें नंबर पे आता है टी। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा, टी होगा। ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरे प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के, यानी राइट साइड से 5वें अक्षर के बाईं साइड यानी लेफ्ट साइड कौन सा, तीसरा अक्षर। देखिए राइट और लेफ्ट है, तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जोड़ने पर क्या आएगा, राइट 8, क्योंकि प्रश्न में पहले राइट दे रखा है। अब राइट वाली वैल्यू को हमेशा ध्यान रखना है, 14 में से घटाना है। पहले 14 में से 8 घटा दिया, कितना आ गया, 6। फिर इस वाली वैल्यू को हमें डबल करना है, 6 दूनी 12 और 12वें नंबर पे क्या आता है, L आता है। इस वाले प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा, L। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो प्रश्न 2 सेकंड का भी नहीं है, और कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझा है तो प्रश्न में आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कितने भी लगाते रहें। तीसरा प्रश्न देखिए, दाहिनी ओर से 10वें अक्षर के, यानी राइट साइड से 10वें अक्षर के राइट साइड चौथा अक्षर। प्रश्न में दाया दाया आ गया, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने के बाद वैल्यू आ गई राइट 6। राइट पर जब भी वैल्यू आएगी पहला काम आपका रहेगा 14 में से वो वाली वैल्यू घटाना, और जब आपने घटा दिया फिर उसके बाद उसको डबल करोगे तो ये जो वैल्यू आती है ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और लेफ्ट 16 पर क्या आता है, P। इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वां अक्षर, यानी लेफ्ट साइड से 9वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, यानी लेफ्ट साइड चौथा अक्षर। अब प्रश्न में आपके क्या हो गया, दोनों तरफ बायां बायां हो गया है, ऐसी कंडीशन में भी हम घटाते हैं। घटाने के बाद क्या वैल्यू आएगी, 9 में से 4 गया, 5 आ गया। जब भी वैल्यू लेफ्ट पर आएगी आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको डबल करना है, और डबल करने के बाद क्या आ जाएगा, 10, यानी 10वें स्थान पर क्या आता है, J आता है। तो इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा, J। यहां पर समझने वाली बात यह थी, कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि ऐसे प्रश्नों को जहां पर विषम स्थान वाले अक्षरों को हटा दिया जाए, वहां पर जो भी आपकी वैल्यू आ रही है उसमें गुणा 2 करना है। ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट। यानी देखिए यहां पे गुणा 2 किया गया, हर प्रश्न में गुणा 2 किया गया है, बस राइट वाली वैल्यू पे हमें सबसे पहले से 14 में से घटाना है, तब गुणा 2 करना है। 14 में से घटाया है, फिर गुणा 2 किया है, और लेफ्ट वाली वैल्यू को हमें डायरेक्ट जो है जो आ रहा है उसको गुणा 2 करना है। तो इस तरीके से आज ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा टाइप था। उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब एक प्रश्न आपके लिए, जल्दी से कमेंट्स में जाकर इसका आंसर देंगे। लेफ्ट 8 के राइट तीसरा अक्षर कौन सा होगा यदि सारे के सारे विषम स्थान वाले अक्षरों को हटा दिए जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला की नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।